हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साइकिक और साइकिक रीडिंग होती है। तो बहुत फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर और उनके बारे में पॉजिटिव रहकर सोचिए। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ठीक है, किस एनर्जीज में है आपके पार्टनर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो देर रात आपको लेकर, ठीक है, लेट नाइट फीलिंग्स उनकी क्या है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ ना आपके लिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, तो अच्छे से उनके ऊपर फोकस कीजिए ताकि आपके पार्टनर की ना एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पिक हो पाए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिएगा। तो चलिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो कभी भी मेरे चैनल में सारी रीडिंग टाइमलेस हैं, ठीक है, आप कभी भी कोई भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, ये आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी तब से, ठीक है। तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर क्या है, क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देर रात तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके करीब आना चाहते हो, जैसे आपके साथ ना, पता नहीं, मैं थोड़ा जो एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ ना, एक फिजिकल टच मिस कर रहे हैं। या तो आप लोग कभी फिजिकल हुए थे इनके साथ, या फिर इंटीमेट हुए थे, या फिर कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने टच ही क्यों ना किया, उनका हाथ पकड़ा हो या हग किया हो। तो वो चीज़ें ये मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डेस्परेटली आपको याद कर रहे हैं। और वो चीज़ें, वो मोमेंट जैसे मानो फिर से जीना चाहते हो आपके साथ। ऐसी एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे भी दिख रहे हैं। और आपका फोकस मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहा है। करियर में फोकस कर रहे हो, करियर में ध्यान देना चाहते हो, करियर को स्टेबल करना चाहते हो, कुछ वो एनर्जीज आपकी तरफ से मुझे दिख रही है। इस समय की बात नहीं कर रही हूँ, इस समय तो फॉर श्योर आप भी इनको मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, आप इनसे बात करना चाहते हो, चीज़ें सही करना चाहते हो, फिर से एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हो, सब बदल कर पुराने जैसे ये हो जाए, आप ऐसा चाहते हो। पर वैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे आप करियर में भी फोकस्ड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर जिन लोगों का रियूनियन हो चुका है या कभी कॉल मैसेज आता है आपके पार्टनर का, तो देखो आपने चीज़ें सरेंडर तो कर दी है, एक होप तो है, पर आप ना अब करियर में भी फोकस, करियर भी अच्छा करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ताकि आपको ऐसा लगता है मैं इसके लायक बन जाऊं, या मैं ये इम्प्रेस हो मुझे देखकर, आपके पार्टनर इम्प्रेस हो, कुछ ऐसा सोचते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर हाफ मून दिख रहा है, यहाँ पर मुझे हाफ मून, यानी कि इमोशंस, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा इस वक्त मैं देख रही हूँ अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जीज, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहते हो कि झटपट जैसे आपके पास आ जाए, झटपट मतलब एक सेकंड ना लगाए, बस वो आपकी तरफ आ जाए। और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ ना, तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट मून दिख रहा है, आपकी एनर्जीज में हाफ मून दिख रहा है और इनकी एनर्जीज में मैं कंप्लीट मून देख रही हूँ। यानी कि इमोशंस तो इनके दिल में भी हैं, पर इनके अंदर ना एक चीजें ठीक करने की उम्मीद, एक चीजें मुझे ठीक करनी है, ऐसा पॉजिटिव फील करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ये चाहते हैं अब दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए, क्योंकि अब ये नहीं चाहते आपसे दूर रहना, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट दिख रहा है कैंडल का, तो एक पुश चाहते हैं, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस आपकी तरफ से भी आ जाए, तो ये एफर्ट्स करें, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहीं ना कहीं इतना सैड होते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार चीजें खत्म हो गई हैं, बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप समटाइम्स हंसने लगते हो, समटाइम्स रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो, भूलना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, पर आपसे हो नहीं पा रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
लिटरली रात को आप इन्हें सपनों में देखते हो, इन्हें इमेजिन करते हो, इनके बारे में बहुत सोचते हो, सॉन्ग्स सुनते हो और इनको फील करते हो। ऐसा मैं देख रही हूँ। और आपके पार्टनर तो इतना पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं, ये चाहते हैं दोबारा से वो कनेक्शन दोबारा से डेवलप हो, ऐसा दिख रहा है। पर इनको ना कोई रोक रहा है यहाँ पर। मुझे मदर की एनर्जीज बहुत दिख रही है यहाँ पर। इनकी मदर है जो कि नहीं चाहती कि ये इन चीज़ों में पड़ें या आपकी तरफ आएं या कुछ ऐसा दिख रहा है। इनकी मदर बहुत इनसिक्योर फील करती है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं किसी गलत उसमें ना जाए, गलत चीज़ों में ना पड़े, या कुछ ऐसा दिल चलता है उनके मन में, नहीं किसी के पास ना जाए, हमारे हिसाब से चले, करियर में फोकस रहे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, या आपको पसंद नहीं करती, आपको ऑलरेडी पहले से जानती हैं, कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। पर देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पहले तो हर किसी की बातों में आ जाते थे, इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, या कहीं ना कहीं सुननी पड़ती थी मजबूरन। इनको अपनी मदर की बात हो या किसी की बात हो सुननी पड़ती थी, पर और कंट्रोल करते थे आपके लिए अपनी फीलिंग्स, नहीं कर रहे थे बात, इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके करियर उस लेवल पे मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा, उस लेवल पर, मतलब जितना होना चाहिए कि जहां पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, जिम्मेदारी उठा सके और आपको खुश रख सकें, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर आपके तरफ से मुझे दिख रहा है ना, आप तो हर चीज़ में इनके साथ एडजस्ट करने को भी तैयार हो, पर प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको लकी चार्म मानते हुए ये दिख रहे हैं कि ये मेरी लकी चार्म है, कुछ ऐसा दिख रहा है। आपके साथ ना वो आपको छेड़ना, आपको फ्लर्ट करना, आपको वो इरिटेट करना, आपको चिढ़ाना जो करते थे ना ये पहले, तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। जैसे मानो ये करना चाहते हैं दोबारा से, आपको छेड़ना, आपको चिढ़ाना, आपको परेशान करना, ऐसे गुस्से से नहीं, पर हाँ लाइट मूड में हैप्पी रह के, कुछ वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप इनकी लकी चार्म हो, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है। आपकी एनर्जीज में यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सरेंडर कर दिया, लेट गो कर दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया, गॉड के ऊपर छोड़ दिया ये रिश्ता। वाओ, देखो आप में कुछ तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है कि आपके पार्टनर आपको सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे मजबूर हो गए हैं, इनके दिल दिमाग से आपका थॉट ही नहीं जा रहा है। एक अलग तरीके का झुकाव मैं आपकी तरफ आपके लिए इनकी तरफ देख रही हूँ, अलग तरीके का झुकाव ये फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर, आपकी बिलीफ का असर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वाओ, पास्ट में बहुत डरते थे ये आपको कमिटमेंट देने से, आपके साथ कनेक्शन में आने से, शादी करने से, या कुछ बहुत ज्यादा डर था घर में बताने से, या उनके अगेंस्ट जाने से फैमिली वालों के, या फिर कुछ डर था इनको, एक कमिटमेंट, नॉन कमिटमेंट इश्यूज होते हैं ना, वो इश्यूज मुझे दिख रहा है। बहुत इश्यूज थे इनको, कनेक्शन में रहना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ जैसा रहना तो चाहते थे, पर हाथ थामने से डरते थे, बातें भी करते थे, करूंगा या करूंगी, दूंगा या कमिटमेंट दूंगी, बस इसी में रह गए ये। पर आप प्रॉपर, आप तो मतलब आपको था कि प्यार है तो कमिटमेंट दो, शादी करो, ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो आपको था कि आपके तरफ ये कंप्लीटली रहें, ये ऐसा नहीं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं उधर बात कर रहे हैं, या फैमिली की बातों में आ रहे हैं। आप चाहते थे मेरा बन कर रहे, या मेरी बन कर रहे, मेरा है तो मेरी बन कर रहे, क्योंकि साथ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों साथ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बना सकते हो, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में देख रही हूँ, अच्छे से खुशी से रह सकते हो भाई। आप ही एडजस्ट करने को तैयार हो हर हाल में इनके साथ, आप एक चू भी नहीं करोगे, इतना तो है आपकी एनर्जीज में। पर आपके पार्टनर, इतना डर है ना इनके मन में, ओ माय गॉड। देखो पास्ट में इनको डर था, आपको कमिटमेंट देने से डर, आपकी तरफ बढ़ने से डर, और करंटली मैं इनका डर देख रही हूँ ना, इनका डर है आपको खो देने का, आपको खोने का डर देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि
अब आप इनके लिए तड़पते नहीं हो, अब आप इनके लिए परेशान नहीं होते हो, अब आप इनको ऐसा शो कर रहे हो। देखो, क्योंकि इन्होंने आपको इतना हार्ट ब्रेक दे दिया है, इतना इग्नोर कर दिया आपको, इतना मैसेज कॉल का लिटरली इतना परेशान कर दिया ना, तो आप अब इनको ऐसा शो प्रिटेंड करने लगे हो कि ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब तुम अपने उसमें खुश रहो, अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी या जीऊंगा। कुछ ऐसा गुस्से से आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो उसका डर मुझे आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि एकदम से तो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू ये आपको अप्रोच करें। हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अप्रोच भी कर रहे हैं, जैसे कि आपकी सिस्टर, आपके फ्रेंड, या फिर आपका कोई ब्रदर, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, कोई नोन पर्सन उनके थ्रू आपको अपने इंफॉर्मेशन दिलवा रहे हैं, या पूछना चाह रहे हैं, या बात कर रहे हैं, कुछ कुछ कि वो याद करता है या करती है, ऐसा आपको बता रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपका प्यार नहीं भूले हैं। आपका जो प्यार था ना, आपका प्यार करने का तरीका, जो आपका प्यार था, एक फिजिकल टच था, एक इंटीमेसी, जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, वो इनके दिमाग में जैसे छप गई हो। वो चीज़ें ये अपनी लाइफ में दोबारा से चाहते हैं आपके लिए। मतलब आपके लिए डेस्परेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। ये भले ही प्रिटेंड करते हो, दिखाते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पढ़ना है, या ऐसा कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसा दिखा भी नहीं रहे, लिटरली मैं वो भी देख रही हूँ। दिल में इतनी फीलिंग्स है ना, आप दिल में आपने इनके ना छाप छोड़ रखी है, जो कि कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को लेकर लिख कर रख लो। अगर आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई और आ गया, या कोई और आ गई, ये कहीं और चला गया या चले गई, या इसको कोई और मिल जाएगा मुझसे बेटर प्यार करने वाला या करने वाली, तो मैं आपको बता दूं लिटरली आपकी जगह ना कोई नहीं ले सकता। ये इनका भी मानना है और यहाँ पर दिख भी रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप के प्यार में थोड़ी कमी हो गई है। अब आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, क्योंकि इन्होंने जो आप दोनों का कनेक्शन था ना, वो एक टाइम पे टॉक्सिक सा हो गया था। लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स, एक दूसरे से आर्ग्यू करना, लड़ते रहना, एक बात में एक डिसीजन नहीं लेना। आप कुछ चाह रहे थे, ये कुछ चाह रहे थे, आपकी डायरेक्शन कुछ और थी, ये इनकी डायरेक्शन कुछ और थी। आप चाहते थे ये आपके साथ रहे, माने चीज़ें, पर समझ नहीं पा रहे थे, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे आपको लेकर, आपकी चीज़ों को, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। पर अभी मैं इनकी करंट की सिचुएशन देख रही हूँ, ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये इमेजिन करते हैं आपको, लव इमेजिन करते हैं आपके साथ, आपको इमेजिन करते हैं सॉन्ग में, आपके मैसेजेस पढ़ के वो पुरानी बातें याद करना, वो लव याद करना, वो इमेजिन करना कि चीज़ें सही हो गई हैं। इमेजिनेशन बहुत दिख रहा है यहाँ पर। इनकी एनर्जीज में मैं ये भी देख रही हूँ ना, इनको ड्रीम्स रह रहकर आपके ही ड्रीम्स आते हैं, आप ही के बारे में इतना सोचते हैं, ये इतना याद करते हैं आपको रातों को ना, कि आपको लेकर ड्रीम भी देखते हैं, आप ही को लेकर ड्रीम देखते हैं। आपको ये बताना चाहते हो जैसे कि मैं बस तुम्हारे लिए ही हूँ, मुझे समझ आ गया है, अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, एक चांस दे दो, मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ जो तुम डिजर्व करते थे। मैं समझ चुका हूँ, मुझे गलती का एहसास है, या समझ चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। उस थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी कहना है, मानना है, मुझे वो दिख रहा है। आपके साथ ना ये कंपैटिबल होते हैं, आपके साथ ही कंपैटिबल फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है ना, आप हो तो चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी अच्छी हैं, कंपैटिबल सा फील करते हैं। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ना हर चीज़ कह सकते हैं, और कह देते थे। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सल्यूशन भी होता था, सजेशंस होते थे, ऐसा भी ये फील कर रहे हैं। आपके पास हमेशा सल्यूशन रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ये ऐसा फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मानो इनके दिल में ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स
कुछ टाइम से आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हुई है ना कि मैं क्या बताऊं। वो प्यार जो आप एक्सपेक्ट करते थे ना पहले कि ये मुझे इतना प्यार करे, मेरी इतनी केयर करे, मेरी वैल्यू समझे, मुझे बहुत सारा प्यार करे, या आपको दिखता था अगर ये थर्ड पार्टी से उतना प्यार कर रहे थे, आप सोचते थे काश मुझसे प्यार करे, तो वो ही प्यार मैं अब, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है, आपकी प्रेयर का, आपकी दुआओं का, आपका असर है, आपके इनर वर्क करने का, कि जो ये इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, इतनी चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, पता है क्या है, आप इनके ताले की चाबी हो, यानी कि इनके दिल का सुख दर्द प्यार आप हो, आपसे ये हील होते हैं, आप इनको कंप्लीट करते हो। भटक गए थे, ये भटक गए थे, दूसरों की बातों में आ गए थे, वो चीज़ें तो हैं, पर ठीक है लिटरली रियलाइज कर रहे हैं। वो आपके हाथ का बना हुआ खाना, मुझे वो चीज़ें, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी फूडी हैं या इनको पसंद है अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और आप बनाते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए बनाते हो, आप फूडी हो। किसी की एनर्जीज में मुझे फूडी वाली एनर्जीज बहुत दिख रही है, मैं भी बहुत फूडी हूँ वैसे तो तो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत फूडी है, मतलब अच्छी चीज़ें ट्राई करना, खाना पीना बहुत पसंद है। और आपका ऐसा है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हो, खिलाना, इनके लिए बनाना आपको बहुत पसंद है, या फिर हो सकता है कि वाइस वर्सा, उनको पसंद है आपके लिए बनाना करना। बेसिकली वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये बस आप ही को याद करते हैं, आप इनको याद करते हो ना, जैसे ये भी आपको याद करते हैं। देखो रीच आउट करने का तरीका तो सोच रहे हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी प्लानिंग बना के चल रहे हैं, चालाक किस्म के हैं ये बहुत। ये अब एक गलती नहीं करना चाहते, बहुत डरते भी हैं आपसे, डर है कि कुछ बोल देगी या कुछ बोल देगा, सुना देगा या सुना देगी, कुछ पास्ट को लेकर बोल सकता है या बोल सकती है। पर रोमांटिक फीलिंग्स, देर रात तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए मुझे दिख रही है। पता है इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आप एक कंप्लीट पैकेज थे इनके लिए, आपसे बढ़कर, आपसे अच्छा कौन हो सकता है। एक प्यार करने वाला जो इतना प्यार दे रहा है उससे बढ़कर कौन कोई हो सकता है। बेवकूफ थे, पर ठीक है समझ में आ रही है बेवकूफ़ी, तो वो सबसे बड़ी बात है कि समझ में तो आ रही है एटलीस्ट इनको। इनके दिल का प्यार हो आप, इनका प्यार हो आप, आपको तो ये किसी के साथ भी नहीं देख सकते और ना चाहते हैं, क्योंकि वो पैशन दोबारा से आपके लिए डेवलप हुआ है और बहुत बहुत परेशान ये फील करते हैं अगर आपको किसी के साथ देखते भी हैं या सोचते भी हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि सेपरेशन के बाद शायद ये कहीं और चले जाएगी या ब्रेकअप के बाद चले जाएगी या चला जाएगा, तो ये ऐसा सोच के भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, डिवाइनिंग टाइमिंग का आप दोनों ही वेट कर रहे हो, यानी कि रीयूनियन का ये भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो, पर इनडायरेक्टली आप दोनों अप्रोच नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, पर करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो इन्होंने ना अपने प्यार को आपको सेक्रीफाइस किया, किसी के लिए हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, या किसी चीज के लिए, करियर के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, पर अब इनको ऐसा लग रहा है ना बहुत हो गया, अब मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है, मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं अपनी खुशियों का, मैं ही हमेशा करते हुए आ रहा हूं या आ रही हूं, क्यों, मेरी हैप्पीनेस वो है, मुझे वही चाहिए। और कई बार ना ये अपने मदर से या घर वालों से, अगर घर वाले हैं यहाँ पर आपके बीच में इन्वॉल्व, तो ये बोल देते हैं कि मुझे उसी से शादी करवा दो ना, या चीज़ें ठीक करवा दो ना, क्योंकि मैं उसी के साथ खुश रहती हूँ या रहता हूँ, और फिर डांट खाते हैं वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, फिर ये डांट भी खाते हैं। लेकिन देखो ये इनोसेंट है, ये भी इनोसेंट है, एक इनोसेंसी ना इनकी बदल गई, एक डेविल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि लोगों ने इनको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया, या चीज़ें इतनी हावी हो गई ना इनके ऊपर, वो सिचुएशन इतनी हावी हो गई ना जिस वजह से ये चीज़ें हुई। आप भी जानते हो कि ये इनोसेंट हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चीज़ें गलत कही, कहा तो इन्होंने, इनके मुंह में किसी ने रख के बुलवाया नहीं है, या बोलते ना कोई ऐसा कुछ किया नहीं, गले में कुछ रख के थोड़ी बुलवाया है, बट बोला इन्होंने ही। पर मुझे दिख रहा है कि
मजबूरियों की वजह से हुआ है ये चीजें। साफ साफ मुझे यहाँ पर मजबूरियां तो किसी के लिए बहुत ज्यादा दिख रही हैं, या किसी की बातों में आने की वजह से। लेकिन पैशन प्यार ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, मुझे तो यहाँ बढ़ते हुए दिख रहा है। आप देख रहे हो फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम देख रहे हो आप, ये कैमरे में इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है ना, फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर है कैमरा। आप देखोगे ना, ये फ्लेम लिटरली इतनी हाई है ना, पैशन शो कर रहा है मुझे। एरीज लियो सैजिटेरियस भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, फायर एलिमेंट दिख रहा है मुझे बहुत ज्यादा, फायर एनर्जीज ये देख रहे हैं अंदर इनके, जैसे मानो आपको पानी की आग लगी हो, अब आप ही को पाकर ये अपनी आग बुझा सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो कहीं ना कहीं फेथ है गॉड पे, आप पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। और इनको ऐसा लगता है ना, आपने इतना सच्चा प्यार किया है, इतना सच्चा कि आज भी आप इन्हें वैसे माफ तो कर दोगे, गुस्सा करोगे, सुनाओगे, चीजें बोल सकते हो, कुछ भी बुरा बोल दोगे, पर दिल में आपकी भी प्यार है। ये जानते हैं आपके अंदर भी वो प्यार, वो पैशन आपके अंदर से तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। आप तो पहले से ही इनसे इतना प्यार करते थे। हाँ, इनकी गलती है, ये नहीं समझ पाए, इनसे भूल हुई, गलती हुई, तो ये चीजें ये समझते हैं। आपके लिए ना फेथ है इनके अंदर, एक फेथ है कि वो आएगी तो सही, आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी ना तो वो आ जाएगा। उसके अंदर इतना प्यार है मेरे लिए, ये चीजें भली भांति जानते हैं। चाहे आप कुछ भी प्रिटेंड कर लो ना, अच्छे से जानते हैं आप इनकी डेस्टिनी हो, ऐसा ये फील करते हैं। ठीक है, और बोल्ड डिसीजन अब आपकी तरफ लेना चाहते हैं, एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आपके पास आने का, चीजें सही करने का, जैसे मानो इन्होंने मन बना लिया हो अब। ठीक है, क्योंकि बेचैनी है आपके बिना, तड़प है, तलब है, ऐसा दिख रहा है। आपके बिना कुछ भी सही नहीं लगता, तो एक डिसीजन तो बना लिया है। इनको ऐसा लगता है हम दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, और डेस्टाइन पार्टनर कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते। कितना दूर होने की कोशिश कर लें लोग, कोशिश कर दें, पर आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो, ये समझ चुके हैं। क्योंकि क्या हुआ है ना, बहुत टाइम हो सकता है फिर भी ये आपको नहीं भूल पाए। आप दोनों के सेपरेशन को बहुत टाइम हो सकता है, हो गया है, पर ये आपको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं आप भी इनको रीच आउट करते हो या पूछते हो, कहीं ना कहीं इनको भी फील होता है कि आप भी इनको कंप्लीटली नहीं भूल पाए हो, तो वो चीजें भी दिखती है। इनको ऐसा लगता है, और वाकई में एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ये एक सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अकेलापन दोनों की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, एक दूसरे के लिए अकेलापन, तड़प दोनों ही एक दूसरे को ना ऐसा चाहते हैं कि बस वो मिल जाए तो मैं हक कर लूँ, या वो मिल जाएगी तो मैं हक कर लूंगा, कर लूंगी। कुछ वो चीजें दिख रही हैं आप दोनों की एनर्जीज में। पास्ट को लेकर, पास्ट की मेमोरीज को लेकर आप भी पढ़े हो, वो भी पढ़े हैं। देखो प्यार यहाँ पर किसी का कम नहीं है। अगर आप दोनों बात करना स्टार्ट करो ना, फिर वही बॉन्डिंग मुझे दिख रही है कि स्टार्ट हो सकती है। वही स्टार्टिंग वाली बॉन्डिंग थी, जो लड़ाई झगड़े वाली बॉन्डिंग नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग वाली बॉन्डिंग फिर से सही हो सकती है। पर हाँ, कहीं ना कहीं आप इनको कमेंट कर सकते हो, बीच बीच में सुना सकते हो, जैसे कि तुम तो वहां चले गए थे ना, तुमने तो उनकी सुनी थी ना, कुछ ऐसा आप बोल सकते हो या बोल देते हो। आपका वो नेचर भी मुझे दिख रहा है कि आप भूलते नहीं हो इजीली। प्यार आपके दिल में भी है, सब चीज है, पर आप इजीली भूल नहीं पाते हो। आप कहीं ना कहीं इनको रख के सुनाने वाले हो। देखो आप इनको भी पता है कि ये भूलती नहीं है या भूलता नहीं है, ये मुझे रह रहकर सुनाएगा, और हमेशा सुनाता ही रहेगा। जो मैंने गलतियां कर दी है ना, तो ये मुझे सुनाएगा या सुनाएगी। पता नहीं किसके लिए मुझे पराठे से समझ में आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, किसी के पार्टनर को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं आपके हाथ के, आलू के पराठे या पनीर के पराठे, पता नहीं किसके पराठे बहुत ज्यादा यहाँ पर समझ में आ रहा है, या कुछ मीठा या कुछ स्वीट। दो चीजों की एनर्जीज निकल के आई है, आपके हाथ का पसंद है। आई डोंट नो किसके पार्टनर से किसको रेजोनेट हुआ है, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। वो मिस कर रहे हैं बेसिकली ये आपके हाथ की, मतलब हर जगह ट्राई भी कर लेना, वो आपके हाथ का मिसिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो मिस बहुत करते हैं। बहुत चीजें आपने बनाई हो, पर वो कुछ पराठे वाला समथिंग मुझे दिख रहा है, और कुछ मीठा, कुछ भी मीठा हो सकता है,
आई डोंट नो, कोई वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। पता है क्या है, ये आपसे माफी की, हाँ मैं भटक गया था या भटक गई थी, माफ तो कर दो। देखो आपने इनको पकड़ा है, नहीं तो ये तो गलती मानते भी नहीं, ठीक है। बहुत डरते हैं ये आपसे, गलत करके बहुत डरते हैं। जब इनके सामने, आपके सामने जब इनकी रियलिटी आई ना, आप ये डर गए थे एकदम से। ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, कुछ लोग के पार्टनर का, जैसे मानो ये किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे या बात कर रहे थे या आपको चीट करने की कोशिश कर रहे थे या कर भी रहे थे, आपने एकदम से इनको पकड़ा तो उस चीज का डर गए ये एकदम से, ऐसा भी दिख रहा है। या डिफेंसिव हुए, अपनी गलती नहीं मान रहे थे पर आपने तो पकड़ा ना, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी से ये रेजोनेट होगा, पर बताइएगा जरूर। ब्राउन आइज दिख रही है यहाँ पर मुझे, बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। ब्राउन आइज आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या ब्राउन हेयर्स भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। सिल्की सॉफ्ट हेयर्स, वाओ, ऐसा कुछ दिख रहा है आपके पार्टनर के या आपके हो सकते हैं। लॉन्ग सिल्की, कुछ नेचुरली, हाँ ऐसा नहीं कि कैरेटिन कराया है या स्मूथनिंग कराया है, कुछ वो दिख रहा है। टैटू भी दिख रहा है मुझे, टैटू किसी के आर्म में या फिर बॉडी के किसी पार्ट में टैटू आपके है या आपके पार्टनर के है, या टैटू का शौक है कुछ, आई डोंट नो। टैटू सा मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जीज थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। देर रात बहुत ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो फॉर श्योर मैं इनके मन में देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऑल जोटिक साइन ये रीडिंग है मुझे। हाँ, थोड़ा मेष, सिंह और धनु राशि ज़्यादा दिख रही थी मुझे यहाँ पर। हार्ट्स 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 कुछ ऐसा दिख रहा है ना, एक रूम हो जैसे उसमें हार्ट वाले बलून्स हो, या तो ऐसा कभी कुछ किया है इनने, सरप्राइज दिया आपको रूम में हार्ट बलून्स, कुछ ऐसा हार्ट्स, फ्लावर कुछ ऐसा दिख रहा है, रेड रोजेस, या फिर ये करना चाहते हैं ऐसा कुछ प्लानिंग कि रूम में बलून्स हो, रेड बलून्स या फ्लावर्स हो, कुछ डेकोरेशन सा, कुछ सरप्राइज देने का, आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को लिटरली यहाँ पर फील हो रही हैं, ठीक है। तो यस, ये थी। देर रात तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपका टच, आपका लव वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आज की रीडिंग है गाइस। आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स हैं। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।